हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट के बारे में। हम लोग तैयारी कर रहे थे अभी। अब हिंदी पेडागॉजी जो 15 नंबर की आती है उसकी एक ये कंप्लीट वीडियो है। चलिए पढ़ते हैं। अहम केंद्रित वाक्य या निज वाक्य। अहम केंद्रित वाक्य किसने दिया था? ये पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे उन्होंने दिया था। इसे निज वाक्य ये वाइगोत्स्की ने कहा था। ये रशिया के रहने वाले थे। ये जब 2 से 6 वर्ष के बीच में अहम केंद्रित वाक्य व निज केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं, भाषा नहीं। और लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। उसके अनुसार निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है वो पहले आती है, वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। और इन्होंने कहा था जीन पियाजे ने कि संज्ञान पहले आता है। उसके मतलब कि जब बच्चा होता है छोटा तो वो पहले किसी चीज़ को देखता है, उसके बाद में ही सोचता है कि हाँ ये चीज़ है, तो उसके पास ज्ञान पहले से होता है और भाषा बाद में आती है। कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। और लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि इनके जो निज वाक्य होता है, निज भाषा होती है, वो पहले आती है और ज्ञान बाद में आता है। और ये भी आता है कि जो हमारे मस्तिष्क होता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में भाषा होती है और राइट साइड में सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉम चॉम्स्की। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। मतलब कोई भी बालक होता है तो उसे पहले भाषा सिखाई नहीं जाती, अपने वातावरण के जो जैसे माता पिता बोलते हैं उसका जैसा परिवेश होगा उसके अनुसार वह अपनी भाषा सीख लेता है। तो ये नॉम चॉम्स्की यही कहते हैं, जिसे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन क्षेत्र यंत्र कहा जाता है। ये हमें दिखाई नहीं देता, ये कोई यंत्र नहीं होता जैसे किसी का ऑपरेशन किया निकाल लिया वगैरह। ये काल्पनिक इसे मान सकते हैं हम लोग। भाषा विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है। मतलब कि जो सभी भाषा हैं वो एक ही व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो इसे सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं, वो क्या होता है? सभी एक सी भाषाएं हैं, वो इसे समझने में सहायता करता है। शिक्षण त्रिआयामी। तो ये त्रिआयामी किसने दिया था? जॉन डेवी ने। इन्होंने 3 बिंदु बताए। जैसे सबसे पहले क्या होता है? अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। इन्होंने त्रिआयामी सूत्र दिया था, शिक्षण त्रिआयामी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी दिया था एडम्स ने। इसमें 2 पोल होते हैं, एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल। भाषा कौशल कौन कौन से हैं? इसकी एक शानदार ट्रिक है सुबोपली। तो सुबोपली पढ़ लेंगे। जैसे सु से हो गया सुनना, बो से होगा बोलना, पा से हो गया पढ़ना और ली से हो गया लिखना है। तो सुनना और पढ़ना ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल। इससे हम सुनते हैं तो हम ग्रहण करते हैं और पढ़कर फिर हम ग्रहण करते हैं। और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। जैसे बोलकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और लिखकर भी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 343A के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, एक हिंदी भाषा है, वो राजभाषा है और 22 अन्य भाषाएं हैं। ठीक है, और अंग्रेजी जो है वह एक सहभाषा है। तो त्रिभाषा सूत्र जो 1964 से 1966 में कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। मतलब किसी भी व्यक्ति को 3 भाषाएं आनी चाहिए। जैसे तो हमारी मातृभाषा हो गई, दूसरी कोई इंग्लिश वगैरह ले लेते हैं जो मतलब ठीक है, और तीसरी अदर कोई लैंग्वेज हो गई। इस टाइप से 3 भाषा का इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया था, कोठारी आयोग की ये देन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।